बकरा, मुर्गा या किसी भैंस की नहीं, बल्कि इस मंदिर में चढ़ाई गई थी अंग्रेजों की बलि। दोस्तों, आप ऐसे अनेकों मंदिरों के बारे में जानते होंगे जहां बकरा आदि जानवरों की बलि चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन आज हम आपको जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं वहां किसी जानवर की नहीं, बल्कि अंग्रेजों की बलि चढ़ाई गई थी। कहा जाता है माता के इस प्राचीन मंदिर में एक या दो नहीं, बल्कि अनेकों अंग्रेज बलि चढ़ाए गए थे। तो कौन था वो व्यक्ति जिसमें अंग्रेजों का डर नहीं था, और जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्या किया, आज हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको उस रहस्यमयी मंदिर के भी दर्शन करवाएंगे जहां ये खौफनाक घटना घटित हुई थी। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन वीडियो देखने से पहले जय माता दी कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मां दुर्गा की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा क्षेत्र में स्थित है देवी मां का बड़ा ही चमत्कारी मंदिर। देवी मां का ये मंदिर तरकुलहा माई मंदिर के नाम से विख्यात है। भक्त यहां माता को तरकुलहा माई के रूप में पूजते हैं। माना जाता है पुराने समय में ये स्थान एक जंगल हुआ करता था और यहाँ तरकुल यानी ताड़ के बहुत सारे पेड़ थे, इसलिए इस मंदिर को तरकुलहा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तरकुलहा देवी का मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर की महिमा की चर्चा जिले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पूर्वांचल में इसकी ख्याति फैली हुई है। तरकुलहा देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र से एक माह तक मेला लगता है। पूरे पूर्वांचल से लोग मेले में पहुंचते हैं। विवाह, मुंडन, जनेऊ व अन्य संस्कार भी इस मंदिर में किए जाते हैं। लेकिन इस मंदिर की बलि देने की परंपरा इसे अन्य मंदिरों से भिन्न करती है। यहाँ बकरे को बलि देने के बाद उसको पकाकर वहीं प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है और अन्य लोगों को भी खिलाया जाता है। इस मंदिर में अंग्रेजों के जमाने से बलि देने की परंपरा है, लेकिन तब किसी बकरे की नहीं, बल्कि स्वयं अंग्रेजों के सर को माता के चरणों में अर्पित किया जाता था। तरकुलहा देवी मंदिर का इतिहास डुमरी रियासत के बाबू शिव प्रसाद सिंह के पुत्र बंधु सिंह से जुड़ा हुआ है। एक बड़े रियासत के मालिक होने के बावजूद बाबू बंधु सिंह अपने घर परिवार को त्याग कर जंगल में रहते थे। बाबू बंधु सिंह बहुत बड़े देशभक्त थे तथा उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक के रूप में भी देखा जाता है। जंगल में रहते हुए वे दिन रात अंग्रेजों से आजादी का सपना देखा करते थे। अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने अपने घर का त्याग तो कर दिया था, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे अंग्रेजों से लड़ें कैसे। एक दिन उन्होंने जंगल में रहते हुए नदी के पास ताड़ के पेड़ के नीचे माता की पिंडियां स्थापित की और उन्हें अपनी इष्ट देवी तरकुलहा देवी के रूप में पूजने लगे। आए दिन उन्हें अंग्रेजों के दुष्कर्मों की खबर मिलती और वे रोज क्रोध में अपनी इष्ट देवी माता तरकुलहा की पूजा करते। एक दिन उन्होंने उसी स्थान से किसी अंग्रेज को गुजरते हुए देखा। ये देखकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने उस अंग्रेज पर हमला कर दिया। बाबू बंधु सिंह जी ने उस अंग्रेज के सर को काटकर तरकुलहा देवी जी के चरणों में अर्पित कर दिया। ये करने के बाद उन्हें असीम शांति की अनुभूति हुई और उन्हें अंग्रेजों से लड़ने का मार्ग मिल गया। 1857 के क्रांतिकारी बाबू बंधु सिंह गुरिल्ला लड़ाई में माहिर थे। वे बचपन से कुश्ती, घुड़सवारी और अन्य युद्ध विद्याओं में पारंगत थे। बड़े होने पर वे अंग्रेजों के अत्याचारों से परिचित हुए और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई को उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य मान लिया। उस समय में अंग्रेज न सिर्फ गरीब भारतीयों पर बल्कि अमीर जमींदारों को भी प्रताड़ित किया करते थे। सालों से सब शांति से अंग्रेजों का हर अत्याचार झेल रहे थे, लेकिन 1857 तक उस शांति ने आक्रोश का रूप ले लिया और भारतीयों ने विद्रोह की लौ जला दी।
वो विद्रोह रूपी लौ पूरे भारत में फैलने लगी। इसमें अनेकों क्रांतिकारी शामिल हुए और सबने अंग्रेजों को गंभीर हानि पहुंचाई। बाबू बंधु सिंह भी इसी आंदोलन के नेता थे और वे अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। वे जंगल में छुपकर रहते थे और जब भी कभी उन्हें कोई अंग्रेज दिखता वे उस पर हमला कर देते। इस तरह बाबू बंधु सिंह ने अनेकों अंग्रेजों की बलि दी और असंख्य अंग्रेजों के सर माता के चरणों में अर्पित किए। बाबू बंधु सिंह इतने शातिर तरीके से हमला करते थे कि अंग्रेजों को उनके हमले का पता भी नहीं चलता था और उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन बाबू बंधु सिंह जी के जीवन में असली मोड़ तब आया जब अंग्रेजों को उनकी भनक लगी। जब भी कोई अंग्रेज उस जंगल से गुजरता वो वापस लौटकर नहीं आता और ये बात अंग्रेजी अफसरों के लिए चिंता का विषय बन गई। उन्होंने अनेकों दिनों के छानबीन और कड़ी मेहनत के बाद बाबू बंधु सिंह जी के बारे में सब कुछ जान लिया। लेकिन इसके बावजूद भी वे बाबू बंधु सिंह जी को पकड़ने में असफल रहे। एक दिन अंग्रेजों ने धोखे से बाबू बंधु सिंह जी को पकड़ लिया और उन्हें फांसी की सजा सुना दी। कहते हैं अंग्रेजों ने बाबू बंधु सिंह जी को पूरे 6 बार फांसी पर चढ़ाया, लेकिन इसके बावजूद बाबू बंधु सिंह जी जीवित रहे। ये देख अंग्रेज हैरान हो गए कि उन्हें फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा पा रहे। तब उन्हें किसी स्थानीय ने बताया कि बाबू बंधु सिंह जी तरकुलहा माता के परम भक्त हैं और उन पर माता का विशेष आशीर्वाद है। जब तक वे स्वयं अपनी मृत्यु नहीं चाहते या माता ऐसा नहीं चाहती तब तक उन्हें नहीं मारा जा सकता। इसके बाद बाबू बंधु सिंह जी ने स्वयं देवी मां का ध्यान करते हुए मन्नत मांगी कि मां उन्हें जाने दे। कहते हैं कि बाबू बंधु सिंह जी की प्रार्थना देवी ने सुन ली और 7वीं बार में अंग्रेज उन्हें फांसी पर चढ़ाने में सफल हो गए। अमर शहीद बंधु सिंह को सम्मानित करने के लिए यहाँ एक स्मारक भी बना है और उनकी याद में आज भी तरकुलहा देवी को बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। अमर शहीद बाबू बंधु सिंह जी की ये कहानी मात्र देशभक्ति की ही नहीं बल्कि इष्ट भक्ति की भी कहानी कहती है, जहां भक्त और माता का प्रेम एक दूसरे के प्रति अटूट था। तरकुलहा माता का ये प्राचीन मंदिर आज भी उस कहानी की गवाही देता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।